नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज बिहार आगमन हुआ था और आपको मालूम है कि इसी कड़ी में आज राजनाथ सिंह सीतामढ़ी भी पहुंचे थे और सीतामढ़ी पहुंचकर राजनाथ सिंह ने बड़ी बात कह दी है। साफ साफ कह दिया है कि मां जानकी के आशीर्वाद से सीतामढ़ी में कमल खिलेगा। जी हाँ, सीतामढ़ी में कमल खिलेगा, बड़ी बात कह दी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। आपको भी शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आज सीतामढ़ी पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बात कह दी। कैसे देखते हैं इसको रवि जी? देखिए, राजनाथ सिंह निश्चित रूप से माँ जानकी की जन्मस्थली वहाँ गए थे और पूर्णा धाम में उन्होंने पूजा पाठ किया और उसके बाद जो बात कही है वह निश्चित रूप से आप एनडीए के बीच भीतर घमासान की स्थिति पैदा कर दी है। उनके एक शब्द, एक बात, एक सेंटेंस नहीं, एक शब्द फूल जी। फूल का मतलब क्या है? कमल फूल। कमल फूल का मतलब है कि वहां पर सीतामढ़ी जो लोकसभा क्षेत्र है वह अभी किसके पाले में है? जेडीयू के पाले में है। नीतीश कुमार उसके अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के वहां पर है। लेकिन और नीतीश कुमार ने वहां से पहले ही अपना कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया है। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को वहां से बनाया है और ऐसे में वह जेडीयू के हैं देवेश चंद्र ठाकुर। तो ऐसे में जब वहां पर कमल फूल खिलाने और खिलने की बात हो रही है तो वह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वह पेच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जब जेडीयू का सिटिंग सीट है, जेडीयू की सिटिंग एमपी है वहां पर, फिर वहां पर नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के देवेश चंद्र ठाकुर को वहां से उम्मीदवार बनाया है, तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ा घालमेल दिखाई पड़ता है। और यह एक शब्द से राजनाथ सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। उनका कहने का मतलब एकदम स्पष्ट, पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ है कि इस बार वहां से कमल छाप, कमल फूल का ही कोई प्रत्याशी होगा। अब देखने वाली बात है कि कौन होगा, या नीतीश कुमार वहां से जीत अपने उम्मीदवार को खड़ा कर पाते हैं बिल्कुल तीर छाप पर, या कमल छाप पर कोई प्रत्याशी वहां से खड़ा होता है, यह देखने वाली बात होगी। देखिए, वहां पर सुनील कुमार पिंटू अभी सिटिंग एमपी हैं, जो कि जिनकी नाराजगी पूरी तरह से जो है सो जेडीयू के आला कमान से, जेडीयू के से है, तीर छाप से है, कह लीजिए। कह चुके हैं कि हम तो बोरोड प्लेयर हैं। वही अब पहले निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के थे। जब अंतिम क्षण में टिकट का बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में सैम्बुल अदला बदली हुआ और वह जब जदयू में रहते हुए ही वह अपने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था, तो पार्टी नेतृत्व की ओर से भी कहा गया था कि अगर यदि उनको इतना ही प्यार है अपनी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, तो वो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। वो जिस समय सुनील कुमार पिंटू ने इतना तल्ख भरा बयान दिया था अपने नेतृत्व के लिए, जेडीयू के लिए, उस समय वह महागठबंधन की बिहार में सरकार थी उस समय। तो वह देखिए परिस्थिति कैसे कैसे बदलता है मिनट टू मिनट। और अब देखिए वहां पर परिस्थिति बदल गई है। अब सुनील कुमार पिंटू वहां से दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि ये मेरी सीट है, हम यहां से जीतते रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से हमको मिलना चाहिए। तो अब ये पेच फंस गया है राजनाथ सिंह के बारे में। और इससे पहले भी हम चलेंगे कि राजनाथ सिंह के दौरे के बिहार आगमन से पहले सुनील कुमार पिंटू अमित शाह से भी दिल्ली में मिल चुके थे। बिल्कुल, तस्वीरें आई हैं ट्विटर पर और उस तस्वीर को उन्होंने अपने एक्स पे डाला था, उस पे डाला था, सोशल मीडिया पे डाला था। तो यह भी एक संकेत था कि देखिए हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और टॉप जो सो लीडर हमारे पक्ष में है, अमित शाह से मिल रहे हैं। और उसके बाद ही बोला था कि नहीं, लड़ेंगे तो हम ही। तो मतलब और ऐसे समय में ये बयान देना, यानी कि हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं रवि जी कि अब सीएम नीतीश की एक नहीं सुनने वाली है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान बी कह लीजिए, या भारतीय जनता पार्टी का जो योजना है, जो प्लानिंग है, किस तरह से हमको बिहार में 2024 में 40 तो 40 लेना ही है, 2025 में भी हमको अपने पाले में रखना है, और उसी की तैयारी में है। जो भी कल जो दिखाई पड़ा 3 एमएलए जो आए वह वही हैं। इस बात को समझिए, यह हम जो कह रहे हैं कि 3 एमएलए सिद्धार्थ और जो है सो मुरारी गौतम और संगीता कुमारी, यह उसमें से 3 में से 2 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक हैं।
संगीता कुमारी और मुरारी गौतम, यह जो सब मुरारी गौतम एनडीए गवर्नमेंट महागठबंधन की सरकार में मंत्री भी थे। जी। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये लोग आए हैं, तो यह जो इनका टारगेट है जो मैजिकल फिगर का, उससे थोड़ा बहुत कम 19-20 है। और जो कई बात छन करके आ रही है जी। प्लान बी के तहत कि अब जेडीयू में ही अब जो है सो तड़का लगाना है, जेडीयू में ही अब जो है सो हमको डेंट करना है। उस पर हम आएंगे रवि जी, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ से अब हम देख सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं या कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू हो गई है जेडीयू और बीजेपी के दरमियान खटपट? अब देखिए, राजनाथ सिंह के इतने बड़े शब्द के बाद, इतने बड़े बयान के बाद अब कुछ बचा भी है क्या? अब कोई इधर उधर हो भी सकता है कि वो तो राजनाथ सिंह के बोलने का मतलब कि एकदम स्पष्ट लाइन खींच दी गई। मुख्यमंत्री ने भी तो बोला था। मुख्यमंत्री ने बोला था, तो मुख्यमंत्री तो अब तो राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो नीतीश कुमार जो जदयू के पहले जो जिनका इकबाल बुलंद होता था वह नहीं दिखाई पड़ा। किसी की नहीं सुनते थे, किसी के नहीं सुनते थे। वही हम बता रहे हैं कि 15 दिन पहले देखिए किस तरह से आपको दिखाई पड़ा था, 17 दिन पहले जो बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान 12 तारीख को कि किस तरह से एक एक विधायकों के लिए वह माने जो परेशान हो रहे थे जेडीयू के नेता कि कौन आ रहा है, कहां टूट रहा है, कैसे हो रहा है। तो यह अगर यदि ऑपरेशन उस समय भी अगर यदि विजय सिन्हा ने नहीं किया होता, अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं, तो यह आपको नहीं दिखाई पड़ता यह सब। तो विजय सिन्हा कौन है? भारतीय जनता पार्टी के हैं, और वह जो है सो विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना सारा कुछ साम दाम दंड भेद जो राजनीतिक होता है उसको वह लगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा समरीन कि ये आने वाले समय में यह आपको बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा डेंट जो है सो अंदर में ही लगेगा। ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ कैसे बर्दाश्त करेगी? भारतीय जनता पार्टी की नजर है मुख्यमंत्री आवास सरकारी जो एक अणे मार्ग है जी। उस पर हमको जाना है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा मुख्यमंत्री चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री चाहिए। और अब जो है सो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए यही तो सेटबैक रहा कि बिहार में कोई उतना बड़ा चेहरा नहीं बन के आया। तो अब जो है सो सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने 3 उप मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री में वह जो है सो कहीं ना कहीं ये जो 3 विधायक को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का जो पट्टा पहनाया गया कमल छाप का, तो वह निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है कि उस कवायद की ओर भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बढ़ रही है। नीतीश कुमार बर्दाश्त करेंगे? अब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब जो राजनाथ सिंह के बोलने के बाद तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो कह दें, उनकी पार्टी की ओर से कह दिया जाए कि नहीं, हम जो सो सीतामढ़ी सीट पर हम ही लड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तब तो स्पष्ट आर पार की तो बात हो जाएगी ना। अब तो आर पार की बात हो जाएगी। बिल्कुल, अब तो आर पार की बात होनी ही है। नहीं होगी तब तो माने बैकफुट पर। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर खेलने के लिए जानी जाती है, और अभी आप देख रहे हैं कि सब जगह क्या हो रहा है। तो ऐसी में भारतीय जनता पार्टी को आप चाहिएगा कंट्रोल करके रखना, नियंत्रण में रखना, तो वह कतई नियंत्रण में, कंट्रोल में नहीं किसी का रहने वाली है। और जो सो भारतीय जनता पार्टी बिहार में 40 की 40 जीतेगी। और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा समरीन की क्या समीकरण, क्या इक्वेशन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अब जो सो डेंट निश्चित रूप से जेडीयू में लगेगा। जेडीयू में लगेगा। देखिए, आपने जिक्र कर दिया है, तो हम बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को कि ऐसे समय में मुकेश रोशन राजद के विधायक हैं, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी जेडीयू के 30 विधायकों को तोड़ने जा रही है और नीतीश कुमार से सीएम की कुर्सी भी छीनने जा रही है। अब इस बयान को हम कैसे देखें? आग लगा दी है उन्होंने। देखिए, मुकेश रोशन भारतीय जनता राष्ट्रीय जनता राजद के माने विधायक हैं, और उतनी ही नहीं, वह तेजस्वी की कोर टीम के सदस्य माने जाते हैं। जब कोर टीम के सदस्य हैं तो उनको अंदर खाने बाहर भीतर सब मालूम है समरीन। तो ऐसे में जब वह कह रहे हैं कि 30 विधायक, तो यह 30 विधायक निश्चित रूप से होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये कोई मामूली या छोटा मोटा छुटपुट बयान नहीं है? निश्चित रूप से नहीं है। जब अरे वो भी तो एमएलए हैं, वह भी जनप्रतिनिधि हैं, जैसे अन्य जनप्रतिनिधि हैं वैसे। और तेजस्वी के कोर टीम की हम बात कर रहे हैं, कोर टीम में वह हैं। तो ऐसे में वह कुछ कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट, कहीं ना कहीं धुआं, कहीं ना कहीं चिंगारी उनको दिखाई पड़ रही है, तभी ये इतनी बड़ी बात वह कह रहे हैं। और निश्चित रूप से जो तैयारी दिखाई पड़ रही है, तो वह तैयारी इसी और बढ़ता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है कि यह सब बात है, इतनी बड़ी बात है। और नहीं तो, और देखिए,
हम जिसे कहे आपको कि भारतीय जनता पार्टी अब बैकफुट पर जाने वाली नहीं है। वह जो है सो उसका तेवर देखिए भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल तेवर, क्या वो कैसे कैसे वो जो है सो किस तरह से कैसे वो समीकरण को साधते हुए, किस तरह से कोई जानता था क्या कि मुरारी गौतम जो कल तक मंत्री थे महागठबंधन की सरकार में, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आएंगे? यह एकदम सोचना भी दिमाग से परे है। यह काम उन्होंने करके दिखाया है, तो यह एक बहुत बड़ी बात है। ये निश्चित रूप से ये छोटी मोटी बात नहीं है। और इतना ही नहीं, सिद्धार्थ सौरभ ये क्या है, यह जो है सो आप देखिए पटना से विक्रम के विधायक हैं कांग्रेस के, इन पर भी कोई नहीं कह सकता था। अब देखिए, और ये देखिए सासाराम जो सो लोकसभा क्षेत्र में यह सब पड़ता है, या मीरा कुमार के कॉन्स्टिट्यूंसी के ये लोग हैं, मुरारी गौतम और जो सो संगीता कुमारी, ये सब। और तो यह सब तो ये भी कहा जाता है कि मुरारी गौतम को मीरा कुमार ने मंत्री बनवाया था, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो यह सब कुछ न कुछ बात है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब एकदम एग्रेसिव मोड में है। उसको आप अब उसको बांध करके रखिएगा तो वो नहीं होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है कि उसका मुख्यमंत्री हो, उसका मुख्यमंत्री हो, यानी कि आप ये कह रहे हैं रवि जी कि ऑपरेशन लोटस शुरू है, और ऑपरेशन लोटस जो है वो आरजेडी और कांग्रेस को तो नुकसान पहुंचा ही चुका है। अब बारी क्या जेडीयू की? निश्चित रूप से देखिए मंत्रिमंडल एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। ये कोई कारण बता सकता है मंत्रिमंडल एक्सपेंशन नहीं होने का? कह रहे हैं अभी तो बजट सत्र चल रहा है। अरे बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र के बाद भी होगा कि नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं है। 11 तक होगा कि नहीं होगा यह भी कोई नहीं, कई लोग बोल रहे हैं कि 11 तक भी नहीं होगा। तो यह सब देखिए कहीं ना कहीं कुछ झोल झाल आपको दिखाई पड़ रहा है। और उस बीच में इस दरमियान में यह सब खेला होना, राजनाथ सिंह का बयान आना, मुकेश रोशन का इतनी बड़ी बात कहना, और वो सीतामढ़ी सीट और मुख्यमंत्री का कुछ ना कहना। वही तो हम कह रहे, मुख्यमंत्री क्या कोई नहीं कुछ बोल रहा है। जेडीयू से तीर छाप से कहीं कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? कहीं कोई बयान किसी का नहीं आना। और जो है सो भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे देखिए अपना संख्या बल बढ़ा रही है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। भले मेरे बात से इत्तेफाक रखें न रखें वो अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना विधानसभा में जो गणित है वह बढ़ाते जा रही है। और मजबूती के साथ देखिए, आप जब तीनों विधायक जब शामिल हो रहे थे तो वह फुटेज सबके सामने है कि उसमें कौन है, मंगल पांडे, ठीक है, उसमें कौन है, संतोष कुमार सिंह एमएलसी भारतीय जनता पार्टी, और उन सबके बीच में ये तीनों विधायक हैं, और आगे में सम्राट चौधरी। आगे में मिठाई खिला रहे थे। आप वो समझिए कि ये संतोष कुमार सिंह जो है सो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, और तमाम ऑपरेशन के पीछे उनका भी हाथ है। क्योंकि वह जिस क्षेत्र से आते हैं वो चुन करके आते हैं, वह वही क्षेत्र है चेनारी और जो सो चेनारी और मोहनिया, वहीं से उधर से ही जीत करके आते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे में इस ऑपरेशन के पीछे संतोष कुमार सिंह भाजपा एमएलसी का भी हाथ है, वह भी ऑपरेशन किया है। तो निश्चित रूप से, और वह जो है सो सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के बहुत करीबी हैं वो, और उसी तरह से मंगल पांडे के भी करीबी हैं। तो तमाम लोग एक रणनीतिकार की एक टीम है इन लोगों के साथ में, और वही लोग प्लान बड़ा है। और प्लान बी के तहत भारतीय जनता पार्टी अपना ऑपरेशन कर रही है। और देखिए जेडीयू को भी नुकसान पहुंचाने की अंदर आप कह रहे हैं प्लानिंग चल रही है। देखिए यह तो क्या कहेंगे, आरजेडी खुद कह रही है, तमाम विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि देखिए ऑपरेशन बी के तहत भारतीय जनता पार्टी जो है सो उसको एक्सिक्यूट कर रही है, और जो है सो नीतीश कुमार की पार्टी को डेंट लगेगा, यह सब हाँ वह सब कह रहा है लोग। और भारतीय जनता पार्टी जो फ्रंट फुट पे बॉलिंग कर रही है, बैटिंग कर रही है, ऐसा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अब तो कहने की बात क्या है, तो तस्वीर तो झूठ नहीं बोलती ना तस्वीर, यह तस्वीर बयां कर रही है कि कैसे कैसे विधानसभा में यह सब गणित होता हुआ दिखाई। एक आखिरी सवाल आपसे जानेंगे कि अब आपको क्या लगता है, आपका आकलन क्या कहता है, क्या होने जा रहा है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले रवि जी कुछ और बड़ा होने वाला है बिहार में? देखिए निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ रहा है उसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा न हो। अच्छा, लोकसभा चुनाव से पहले कुछ न कुछ तो है जो बड़ा होगा, फिर से खेल होगा। अच्छा। अब खेल किस तरह से होगा, डेंट का खेल होगा या पेंट का खेल होगा, यह देखने वाली बात होगी। डेंट होगा या पेंट होगा। अच्छा,
तो देखिए सुना आपने क्या कुछ कहा है रवि जी ने। देखिए साफ साफ कह दिया है कि खेल तो होना ही है, तो अब देखना होगा कि खेल किसके साथ होता है और खेल किस पर भारी पड़ेगा और कौन खेलेगा, ये भी अब देखने वाली बात होगी। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।